सुप्रभात बच्चों। आइए आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक सुगंधा का पाठ 4 सीखो पढ़ें। बच्चों, प्रस्तुत कविता के रचनाकार श्री नाथ सिंह जी हैं। कवि इस कविता में कहना चाहते हैं कि प्रकृति का कण कण हमें कुछ न कुछ सिखाता है, कार्य करने, उन्नति के पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। आइए पढ़ें यह सुंदर कविता। कविता का वाचन करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरों की झुकी डालियों से सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। वर्षा की बूंदों से सीखो सबसे प्रेम बढ़ाना, मेहंदी से सीखो सब पर ही अपना रंग चढ़ाना। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना, पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। जल की धारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। आइए अब इस कविता के अंतर्गत आए गए कठिन शब्दों के बारे में जानें। नित का अर्थ है रोज, तरु यानी पेड़, स्वदेश अपना देश। धीरज का अर्थ है सब्र, हरना दूर करना, ऊंचे पर ही चढ़ना, उन्नति करना। आइए अब इस कविता के अर्थ को ग्रहण करें। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना। बच्चों, आपने बगीचों में फूलों को खिले देखा होगा। खिले हुए फूल देखकर ऐसा लगता है जैसे मानो वो हंस रहे हैं। बहुत सुंदर आकर्षक लगते हैं फूल, और फूल देखकर ही सभी का मन भी प्रसन्न हो जाता है। हमें फूलों की तरह हमेशा हंसते रहना चाहिए। भौरों को नित गाना। आपने फूलों पर मंडराते हुए काले भंवरे देखे होंगे जो निरंतर गुंजार करते हैं। भंवरों की जो ध्वनि है, बोलने का जो स्वर है, उसे गुंजार करना कहते हैं। फूलों पर वो भंवरे नित गुंजार करते हैं, मधुर स्वर में गाते रहते हैं। उसी प्रकार हमें भी चाहे विपदा आए, कठिनाई जीवन में कुछ भी आए, हमें नित मुस्कुराते रहना चाहिए और मधुर स्वर में गाते रहना चाहिए। मुसीबतें पल भर में अपने आप ही गायब हो जाएंगे। तरों की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। जो पेड़ हैं फलों से लदे होते हैं, वो झुक जाते हैं। इसी प्रकार हमें भी कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ संपत्ति है, ज्ञान है, कुछ भी दूसरों से अधिक है, तो अहंकारी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि अहंकारी का सर तो सदा झुकता ही है। अहंकारी क्या करता है? नष्ट हो जाता है, कभी विनम्रता वो नहीं दिखाता। तो हमें फूल, ऐसे पेड़ जो फूलों से लदे हुए हैं, फलों से लदे हुए हैं, झुके हुए हैं, उनसे हमें शीश झुकाना सीखना चाहिए, अर्थात विनम्र बनना सीखना चाहिए। जो सख्त पेड़ हैं, मजबूत पेड़ हैं, जो झुकते नहीं हैं, वो जल्दी ही हवा के तेज झोंकों में टूट सकते हैं। लेकिन झुकी हुई डालियाँ, कोमल डालियाँ हवा के झोंके के साथ बहती रहती हैं। कितने ही आंधी तूफान आए, वो नहीं टूटती हैं। तो हमें पेड़ों की इन झुकी डालियों से सीखना चाहिए कि विनम्रता का भाव, दूसरों के प्रति विनम्र रहें, कभी भी अहंकारी ना बने। सीख हवा के झोंकों से ले कोमल भाव बहाना। प्रातःकाल आपने देखा है मंद समीर बह रही होती है, हल्की हवा बह रही होती है, सुगंधित हवा जो मन को आनंदित करती है। जिस प्रकार हवा के झोंके हमें आनंद देते हैं, वैसा ही हमारा व्यवहार दूसरों को आनंद देने वाला होना चाहिए। कभी भी किसी को चुभने वाली बात हमें नहीं कहनी चाहिए।
हमारा बोलचाल, व्यवहार, सम्मान ऐसा हो कि लोगों को आनंदित करे। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे मुख से निकला हुआ कोई कटु वचन दूसरे को आहत कर दे। तो हमें हवा की इन समीर झोंकों के, जो खुशबूदार झोंके हैं हवा के, उन झोंकों से ये भाव सीखना चाहिए कि हमारे व्यवहार में कोमलता रहे। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जिस प्रकार दूध में अगर पानी मिल जाए तो उसको अलग करना संभव नहीं होता। पानी उसके अंदर जाकर दूध का ही रूप ले लेता है। दोनों एक हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं, अलग करना संभव नहीं होता। उसी प्रकार हमारे आसपास रहने वाले जो लोग हैं, रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्र, जिनसे हमारा मेल मिलाप रहता है, उनके साथ हमारा मेल मिलाप ऐसा हो कि उसमें कभी भी भेदभाव ना हो। जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं या जो हमारे संपर्क में आने वाले लोग हैं, उनसे हम एकाकार कर लें, दूध और पानी के समान। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जिस प्रकार प्रातःकाल सूर्य की किरणें आती हैं, सबको जगाती हैं, हमें सूर्य की किरणों से प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए और आसपास के वातावरण का आनंद लेना चाहिए। स्वयं जागें और हमारे आसपास जो और लोग हैं, उन्हें भी सुबह जल्दी जागने की प्रेरणा देनी चाहिए। भोर का समय सबसे अधिक सुखदायी होता है, आनंद को देने वाला होता है, जीवन में उत्साह भरने वाला होता है। तो आप सबको उस समय का आनंद उठाना चाहिए। तो जिस प्रकार सूरज की किरणें प्रातःकाल आकर हमें जगाती हैं, उसी प्रकार हमें भी जल्दी जाग जाना चाहिए और लोगों को भी प्रेरित करना चाहिए प्रातःकाल जल्दी जागने का। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। बच्चों, आपने बहुत बार पेड़ों पर लताओं को देखा होगा, बेलों को, जो उसके ऊपर लिपटी रहती हैं। ये लताएं उस पर लिपटे हुए इस प्रकार एकाकार हो जाती हैं जैसे अपना अस्तित्व वो खो देती हैं। उसी प्रकार हमें भी प्रत्येक को अपने गले लगाना चाहिए। कोई छोटा है या बड़ा है, किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको अपने गले लगाना चाहिए। वर्षा की बूंदों से सीखो सब में प्रेम बहाना। जब गर्मी की तपती धूप होती है, उसके बाद जब वर्षा की बूंदें आती हैं, कितना अधिक आनंद देने वाली होती हैं। वर्षा की बूंदें जहाँ भी पड़ती हैं, वहाँ की सारी तपन को हर लेती हैं, पीड़ा को, गर्मी को दूर कर लेती हैं, असीम आनंद की अनुभूति होती है। उसी प्रकार हमें भी सबके प्रति प्रेम का भाव बढ़ाना चाहिए। वर्षा की बूंदें पड़ते समय किसी तरह का भेदभाव नहीं करती कि हमें इस पर बूंदें बरसानी है या उस पर नहीं। वो प्रकृति की हर जगह एक समान रूप से बरसती हैं, जहाँ भी वो बरस रही हैं, किसी तरह का भेदभाव नहीं करती हैं। उसी प्रकार हमें भी सबके प्रति प्रेम का भाव भरना चाहिए। मेहंदी से सीखो सब पर ही अपना रंग चढ़ाना। आपने मेहंदी को देखा होगा, मेहंदी के पत्तों को सुखाकर पीसकर जब हाथों पर लगाई जाने वाली मेहंदी तैयार की जाती है, वो मेहंदी जिस हाथ पर लगती है उस हाथ पर अपनी एक छाप छोड़ जाती है। हमारे कार्य ऐसे होने चाहिए जो दूसरों को प्रभावित करें, दूसरों पर अपनी छाप छोड़ जाएं। मछली से सीखो स्वदेश के लिए तड़प कर मरना। मछली पानी में रहती है और जब तक वो पानी में है वो जीवित है, पानी से बाहर निकालते ही वो प्राण त्याग देती है। उसी प्रकार हमें अपने देश के प्रति असीम स्नेह रखना चाहिए। हम देश के लिए मरने मारने के लिए तैयार हो जाएं, देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दें, देश से जुदा होने का भाव हम में ना आए। तो मछली से हमें सीखना चाहिए कि अपने देश के लिए अपने प्राणों को त्याग देना। पतझड़ के पेड़ों से सीखो दुख में धीरज धरना। आपने पेड़ों को देखा होगा, जिस समय बसंत आती है तो खूब फूल निकले होते हैं, फल निकलते हैं, पत्तियां होती हैं, लेकिन एक ऋतु ऐसी है पतझड़ की। वो ऋतु ऐसी है जब आती है तो पेड़ों के सारे पत्ते झड़ जाते हैं। लेकिन क्या पेड़ उस समय धैर्य खो देता है? क्या वो विलाप करने लग जाता है, रोने लग जाता है? वो शांत रहता है। वो उसको पता है कि अगर आज पतझड़ है तो थोड़े समय बाद दोबारा यहाँ बसंत आएगा, फिर से उसकी डालों पर पत्तियाँ आएंगी, फूल आएंगे। उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में कष्ट आए हैं तो हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए, हताश निराश होना नहीं चाहिए।
सब्र रखना चाहिए, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा ये दुख की घड़ी टल जाएगी और हमारे जीवन में फिर से सुख आ जाएंगे। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। आपने पृथ्वी को देखा है, धरती को? धरती माँ हमें कितना कुछ देती है। हमें खाने के लिए अन्न देती है, जल देती है, प्राणवायु हमें यहाँ से मिलती है। प्रकृति हमसे कुछ नहीं मांगती, बदले में हमें कुछ नहीं हमसे चाहती। हमारी सच्ची भाव से वो सेवा करती है। इस प्रकृति से हमें सीखना चाहिए कि हमें प्राणियों की सच्चे भाव से सेवा करनी चाहिए, निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। हमारे आसपास जो लोग हैं उनकी हम सेवा करें, और लेकिन सेवा भी इस तरह की जिसमें कोई स्वार्थ ना हो। जैसे प्रकृति निस्वार्थ भाव से सेवा करती है, उसी प्रकार हमें भी प्राणियों की निस्वार्थ भाव से सच्ची सेवा करनी चाहिए। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना। आपने दीपक को जलते देखा? कमरे में घना अंधकार हो और अगर दीपक जला दिया जाए तो उस दीपक की रोशनी से भी सारा कमरा प्रकाशमान हो जाता है। वो पल भर में वहाँ के अंधेरे को हर लेता है। तो दीपक से हमें सीखना चाहिए अंधेरे को हरना। यह अंधेरे को हरने का मतलब दुखों को दूर करना। जिस प्रकार दीपक अंधेरे को हर लेता है, वैसे ही हमें दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आसपास जो भी है उन सबको कष्टों से मुक्त कराने के लिए जितना हम में सामर्थ्य हो उतना प्रयास हमें करना चाहिए। हमारी जरा सी कोशिश से अगर किसी के जीवन से कोई कष्ट दूर होता है तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। पर्वतों से बहती हुई जो जल की धाराएं हैं, झरने हैं, वो रुकते कहाँ हैं? जैसे ऊपर से बहना शुरू करते हैं, जहाँ उसको रास्ता मिलता है वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। कभी जल की धारा को अपने विपरीत दिशा में जाते देखा, उल्टी दिशा में जाते देखा या रुकते देखा? जहाँ पानी को बहाव मिलता है वो पानी आगे बढ़ता चला जाता है, रुकने का नाम ही नहीं लेता। वैसे ही पानी की धारा से हमें जीवन के रास्ते पे आगे निरंतर बढ़ते चले जाना चाहिए। सफलता का पथ अपने आप हमें मिलता चला जाएगा। हमें हताश होकर नहीं बैठना चाहिए। निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हम जीवन की ऊंचाइयों को छू जाएंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे और तरक्की करते चले जाएंगे। तो पानी की धारा से हमें सीखना चाहिए कि जीवन के रास्ते पे हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, चाहे कितनी ही बड़ी मुसीबतें क्यों ना आए, हम रुके नहीं। कोई ना कोई रास्ता हमें आगे सफलता तक के द्वार तक ले ही जाएगा। हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। जब कभी आग कहीं लगती है तो उस आग के साथ धुआं भी आपने देखा होगा। धुआं क्या करता है? ऊपर ही तो जाता है। क्या कभी धुआं नीचे गया, कहीं रुका? नहीं, वो हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। ये धुआं भी तो हमें प्रेरणा दे रहा है। वो हमें कहता है कि हमें नीचे कभी नहीं जाना, हमें ऊंचाई की ओर ही बढ़ना है, निरंतर तरक्की करनी है, उन्नति ही करनी है। बच्चों, यहाँ कविता से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तर दिए गए हैं। आप इन प्रश्नों का लिखित अभ्यास करेंगे। आशा है आपको कविता सीखो समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।